सच में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट दीजिए और हल कीजिए सामान्य अध्ययन के 30 सबसे चुनिंदा प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक, प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। हमारे वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं आज का मिनी टेस्ट, देखते हैं आप 30 में से कितना आता है। पहला प्रश्न है, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की और ये जो राजवंश था बिहार बंगाल पर लगभग 750 ईस्वी से 1161 ईस्वी तक रहा। गोपाल बंगाल का पहला बौद्ध राजा था और उसने बिहार के उदनपुरी में एक मठ का निर्माण कराया। उसके उत्तराधिकारी धर्मपाल ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया। मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया। किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। पृथ्वीराज तृतीय ने वर्ष 1991 में तराइन की प्रथम लड़ाई में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और इसके एक साल बाद 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहां से लिए गए थे? तो इसका सही उत्तर है फ्रांसीसी संविधान। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार फ्रांस के संविधान से लिए गए। तो फ्रांस की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने राजशाही की निरंकुशता के विरुद्ध स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रतिपादित किया और इसी के बाद उनकी क्रांति सफल हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुरूप जिले के नियोजन एवं विकास नीति बनाने के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? जिला स्तर पर है तो जिला परिषद। ठीक है, 73वां जो संविधान संशोधन था 1992, इसके अनुरूप जिले के नियोजन एवं विकास नीति बनाने के लिए उत्तरदायी जो संस्था है वो है जिला परिषद। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और इन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान की सांभर झील अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है और ये राजस्थान में स्थित है। डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम है जर्मनी में। ठीक है, मध्य यूरोप में बहती है और जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ों से ये निकलती है। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में। ठीक है, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पहली बार घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था धान के लिए और ये केंद्र सरकार जारी करती है। अगला देखेंगे, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भुवनेश्वर में। 2025 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिक्स के किस सदस्य नेता ने की? इसका सही आंसर है लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, ये ब्राजील के हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? इनको रमन प्रभाव के लिए मिला। ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर से संबंधित है, 1930 में मिला था। प्रिंटिंग तकनीकी को जो अनुपयोगी डुअल यूज क्यों माना जाता है? हथियार, मेडिकल इम्प्लांट दोनों बना सकती है। 3D जो प्रिंटिंग है में क्या हो सकता है? हथियार भी बना सकती है और मेडिकल यूज में भी काम में आ सकती है। भारत का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। इसे DRDO ने निर्मित किया था। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सहायता से। परितंत्र यानी इकोसिस्टम के दो मूल घटक कौन से हैं? जीवीए और अजीवीए। और 1935 में AG टॉन्सले द्वारा परितंत्र की परिकल्पना दी गई। ठीक है, और इसके दो घटक हैं, जीवीय और अजीवीय। जीवीय घटक कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव। और अजीवीय में मृदा, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृतियां जो बनी होती हैं जमीन पर, वो सब। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा स्थित है कर्नाटक के शिमोगा जिले में। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, 51। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना कब जारी की गई थी? ये जारी की गई थी 1 जून 2016। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम। बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी वह क्षमता है जो किसी सिस्टम या प्रोसेस को बढ़ती हुई डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग को कुशलता पूर्वक संभालने की अनुमति देता है। तो आंसर दे रखा है स्केलेबिलिटी, ये सही फिल हो रखा है इसमें। अगला देखेंगे, वितरित कंप्यूटर वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित करने और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए यूज होता है अपाचे हैडूप। HDFS में कौन सा घटक डेटा प्रतिकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है? तो इसका है नेम नोड। HDFS की फुल फॉर्म है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है? फाइल सिस्टम में मेटा डेटा को प्रबंधित करता है, फाइलों को कलेक्ट करता है और उनकी जानकारी को विस्थापित। डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेरासिटी यानी सत्यता। मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? ह्यूमनॉइड कहा जाता है। जो मानव जैसे रोबोट दिखते हैं उसको ह्यूमनॉइड कहा जाता है। AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई परिभाषा में कौन सी आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती
जाती है एआई के लिए, पर्ल यूज नहीं होती है उसके। आमतौर पर एआई का यूज पर्ल में नहीं होता है, पाइथन, लिस्प और प्रोलॉग का यूज होता है। अगला देखेंगे, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर में थे? पटियाली। जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे, इनका जन्म एटा शहर के, एटा जिले के पटियाली में हुआ। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नटैया के लिए प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर है वाराणसी। ये दशहरा के दिन निकलता है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या होता है? 2025 में आया था। इसका सही उत्तर है बी, बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश की अपनी संस्कृति और उत्सव समारोह के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंदी मेले का आयोजन करता है? सही उत्तर है मेरठ। नौचंदी मेला मेरठ में लगाया जाता है, ठीक है। और कालिंजर मेला लगाया जाता है बांदा में। कदरी मेला बलिया में लगता है और देवा शरीफ मेला बारामासी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया? लखनऊ, 2024 में। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया? इसका सही उत्तर है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? ये 18 जून 2001 में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 1 जून 2001 में, 18 जून 2001 में। इनको सुमेलित करना है। भारत खंडे संगीत संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। ये सभी सुमेलित है, डी सही है इसका। अगला देखेंगे, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी ठीक है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ भी ठीक है, सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर ठीक है, कृषि विज्ञान संस्थान प्रयागराज में नहीं है, ये वाराणसी में है। रोज ऐसे ही कठिन परीक्षा स्तर के प्रश्न चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।